नमस्ते। आइए देखते हैं कि सातों समुंदर पार चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी जेब पर कैसे असर डालते हैं। तो आखिर एक दूर हो रहा युद्ध हमारे रोजाना के खर्चे कैसे दुगनी कर देता है, चलिए समझते हैं। बात ऐसी है कि भारत अपना 80% यानी 88% क्रूड ऑयल सीधे बाहर से इंपोर्ट करता है। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक हुआ, देखिए कैसे क्रूड ऑयल के दाम तुरंत आसमान छूने लगे। और हाँ, हमारी लगभग 90% इंपोर्टेड कुकिंग गैस भी इसी छोटे से रास्ते से आती है। इसका नतीजा घरेलू होलसेल इन्फ्लेशन में एक बहुत ही अचानक और जबरदस्त उछाल आया। एक्सपर्ट्स का ये डेटा देखिए। इस डिस्रप्शन का आर्थिक दायरा सच में बहुत बड़ा और डराने वाला है। सिर्फ एनर्जी ही नहीं, लगभग 4.25 लाख माइग्रेंट वर्कर्स को अचानक अपनी नौकरियां छोड़कर वापस लौटना पड़ा। सुरेंद्र कुमार जैसे वर्कर्स ने उस कॉम्बैट जोन से भागने का वो खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा। इन वर्कर्स के लौटने से हमारी इकोनॉमी को लगभग $15 बिलियन के फॉरेन रेमिटेंसेस का नुकसान हुआ। अब देखिए, ये छोटा सा प्राइस शॉक सप्लाई चेन्स के जरिए कितनी बुरी तरह से एम्प्लीफाई होता है। क्रूड ऑयल से लेकर पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स तक, ये सब आखिर में हमारे खाने को महंगा करता है। मॉडल्स के हिसाब से एक लंबा युद्ध कंज्यूमर इन्फ्लेशन को आसानी से 9% तक ढकेल सकता है। अगले 12 महीनों में ही जीडीपी में भारी गिरावट आती है और रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है। सोचिए, पूरी अर्थव्यवस्था के करीब 87% प्रोडक्ट्स इस महंगाई की सीधी चपेट में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी ईएमआई, खाने पीने का खर्च और रोजाना के बिल्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। और हाँ, रिटेल इन्फ्लेशन 5.6% के पार जाते ही हमारी परचेजिंग पावर बुरी तरह गिरती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स तुरंत लग्जरी खर्च घटाने और एसआईपीज या गोल्ड में अपनी सेविंग्स डाइवर्सिफाई करने की सलाह देते हैं। तो आखिर में बस यही सोचिए, क्या हमारी मेहनत की कमाई अगले ग्लोबल शॉक के लिए सच में तैयार है?